चालक और कुचालक दोनों के जो मध्य है ना, उनको क्या बोलते हैं हम? अर्धचालक बोलते हैं। ये लाइन है बाउंड्री, बाउंड्री से इस साइड वाले बोल दिए चालक और उस साइड वाले बोल दिए कुचालक। ये बाउंड्री क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन बाह्य सेल में, बाह्य सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो क्या बोलेंगे उसको? चालक, और ज्यादा है 4 से उसको क्या बोलेंगे? कुचालक। तो एग्जैक्ट जो 4 हैं वो कौन से हैं? अर्धचालक। तो हम ना 3-4 का ऐसे 3 चीज जगह, वैसे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ही अर्धचालक की कैटेगरी में हुआ। एक नाम और हमने देखा था, कार्बन। देखा था ना कार्बन? कार्बन में कितने एटॉमिक, कितना था इसका एटॉमिक नंबर? 6। और सिलिकॉन का? बोलो बोलो। जर्मेनियम का? 32। ठीक है। अगर इस ना बना कर देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाओगे इन तीनों ना, ठीक है। तीनों की रूपरेखा तैयार करते हैं हम। कार्बन, सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ डायोड तक जोर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तो कहानी फटाफट जल्दी चली जाएगी। जर्मेनियम, इसमें है 6, इसमें 14 और इसमें 32। इसका बनाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बना दिया, इसका न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस में मैं नाम सीधा सी लिख दूं, ठीक है, आसानी रहेगी समझने में। इसके बाद मैंने जो पहला सेल बनाया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आ गए। उसके बाद दूसरा 4, 1 2 3 4। दूसरे बाजू सिलिकॉन वाले पर, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद 2, सॉरी 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 सॉरी, जर्मेनियम 1 2 1 2 8 लिख दूं? 10, 10 के बाद 4, ठीक है। एक चीज समझिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बाह्य सेल में है ना, ये इनके हिसाब से किस कैटेगरी में आ गए? अर्धचालक की कैटेगरी में आ गए। ऐसे ही अपने अर्धचालक है, ये चालक की तरफ भी कूद जाएंगे और ये अर्ध, हाँ, अर्ध क्या बोलते हैं, कुचालक की तरफ भी कूद जाएंगे और चालक की तरफ भी कूद जाएंगे, ठीक है। 2 तरीके हैं ऐसे जिस तरह से कूद सकते हैं। कौन से? एक तो वोल्टेज, वोल्टेज का लेवल हाई कर दो, ठीक है। अगर वोल्टेज का लेवल हाई कर देते हैं तो उस वजह से क्या है, वो चालक की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन वोल्टेज हाई देना एक अच्छी बात नहीं है, उससे ना अपने जो कोई इक्विपमेंट वगैरह बना हुआ है ना, अर्धचालक भी है, वो भी जलने की उसकी मतलब क्षमता इतनी कम होगा कि वो जल सके उस वजह का। तो दूसरा तरीका क्या है? टेम्परेचर, तापमान। तापमान होंगे नहीं इनमें हलचल मच जाएगी, तापमान होंगे इनमें हलचल मच जाएगी, या बढ़ने की कोशिश करांगे अपने आप, या बाह्य हो गए सारे के अंदर हलचल मच जाएगा। तो बाह्य क्यों है? बाह्य ने एक बार ये छोड़ दिया ना, अपना सेल छोड़ दिया, तो साथ ही साथ कंडक्शन स्टार्ट हो जाए। तापमान और वोल्टेज 2 तरीके हैं जिससे ये उसकी कैटेगरी में भी आ सकते हैं, चालक की, और अर्धचालक की कैटेगरी में भी जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुचालक की कैटेगरी में भी जा सकते हैं। एक अपना जैसे कैल्विन होता है, कैल्विन की रेंज कितनी होती है? 273 कैल्विन से 373 कैल्विन तक, ऐसा बोला जाता है। एक अर्धचालक 0 कैल्विन के ऊपर, 0 कैल्विन पर
शुद्ध इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि तापमान हम कितना बहुत नेगेटिव में चले गए। तापमान नहीं, तापमान तापमान की जो एसआई यूनिट है वह केल्विन ही है। ठीक है। सो अब एक चीज और देखनी है। अब एक चीज समझ गए कि तापमान और वोल्टेज के ऊपर निर्भर कर रहा है इनका चलन। ठीक है, तो इसको हम कुचालक में भी लेके जा सकते हैं और चालक में भी। दूसरी चीज क्या देखनी है, ये है ना, ये जो न्यूक्लियस है इसका, न्यूक्लियस के साथ इसकी बॉन्डिंग, न्यूक्लियस के साथ इसकी बॉन्डिंग। अब इसकी बॉन्डिंग ज्यादा होगी या दूर वाले की बॉन्डिंग ज्यादा मिलेगी? नजदीक वाले की बॉन्डिंग ज्यादा मिलेगी। ठीक है ना। अगर इसकी बॉन्डिंग ज्यादा है ना, तो इस पर तो हम ना एनर्जी का लेवल है ना, ये अलग करने वास्ते बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इसमें तो अपना खर्चा इतना आ जाएगा। इस वजह से कार्बन के ऊपर तो मार दिया कांटा, गया खत्म कार्बन। तो उसके बाद इसमें कौन से सेल में है? तीसरे सेल में। तीसरे सेल में इसकी बॉन्डिंग कमजोर है इन कंपैरिजन कार्बन। ठीक है, तो इस ना हम कैटेगरी में ले लेंगे। दूसरा है जर्मेनियम। जर्मेनियम बहुत ज्यादा दूर है। जर्मेनियम में और भी अच्छी क्वालिटी है, किसी वजह था क्योंकि इसकी बॉन्डिंग बहुत लूज है न्यूक्लियस के साथ, तो ये भी अच्छा है। सब इन दोनों में ना बेस्ट क्वालिटी वैसे जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर कोई पूछेगा ना, तो बेस्ट क्वालिटी किसकी है? जर्मेनियम की है। लेकिन कौन सा वंडरवाल तो कौन इसमें यूज करते? नहीं, इसमें तो कौन आंदे भाई सेमीकंडक्टर। हाँ, इब सेमी या जर्मेनियम अच्छी क्वालिटी क्यों है? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग लूजली अटैक्टेड है। यहाँ एक अटैच है, अटैचमेंट इनकी बहुत लूज है। एक ऐसा बालक है जिसे घर कर रोज छीता जो, ठीक है, सवेरे उठते लाग गया उसका डूब गए, सोंदी होना फिर लाग गया उसका, जो उसने बाहर भेजना पड़ गया, अमरीका वगैरह कड़ी भेजना पड़ गया, जो वहां ऐसा का जाएगा। अरे एक ऐसा है मतलब जमा सवेरी नु पचकार का ठावा बॉन्डिंग बहुत अच्छी है घर के गिला उन्हें था मैं नहीं पूंडरी तक उसे तर लग छोड़ दो 2 1 साल पहले दम जमा किल की मरमर रोएगा। वो सारा रोला क्या का बॉन्डिंग का है। यही चक्कर इन में, इसी वजह से हमने कार्बन इसकी कैटेगरी तो बाहर ही निकाल दी, इसने यूज ही नहीं कर दे अर्धचालक की तरह। इन दोनों में भी अच्छा जर्मेनियम है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज कौन सा कराया जावा? सबसे ज्यादा यूज कराया जावा सिलिकॉन। सिलिकॉन क्यों यूज कराया जावा? क्योंकि धरती पानी सबसे ज्यादा पाया ही सिलिकॉन जाता है, इसकी तो बहुत कम मात्रा पाई जावा। हाँ, भारत में सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? बेंगलोर को बोलते हैं। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को बोलते हैं भारत में, बेंगलुरु। ठीक है, ये बेंगलोर। ठीक है, सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वहां पर है ना ये अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जितनी, वो सारी की सारी वहीं तैयार हुआ। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ना, वो सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर के ऊपर। ठीक है, इसी वजह से उसको सिलिकॉन वैली नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब ये चीज समझ गए इन दोनों में लूजली अटैच कौन सा? ठीक है, तो अब कंडक्शन होने के लिए देखो क्या चीज जरूरी है। एक चीज और देखो, जो जितनी ज्यादा जिसके पास जितने ज्यादा सेल होंगे ना, उसके पास एनर्जी का लेवल उतना ही ज्यादा हो जाएगा। जितने ज्यादा उसके पास क्या होंगे? सेल। अब कार्बन के पास सेल कितने थे? 1 2 थे। इसका एनर्जी का लेवल मान लीजिए, ये एनर्जी का लेवल मान लेता हूं मैं कार्बन का। सिलिकॉन में कितने आगे थे सेल? 3 आगे थे, तो उसका एनर्जी का लेवल सिलिकॉन का यहाँ पहुंच जाएगा। जर्मेनियम में कितने आगे? तो जर्मेनियम में अपना लेवल यहाँ मिलेगा। एनर्जी लेवल क्या हो जाता है उसमें? इंक्रीज हो जाता है। और जिसका एनर्जी लेवल हाई है ना, उसका कंडक्शन कराना भी आसान है। उसको थोड़ा सा फोर्स चाहिए, साथ ही साथ कूद जाएगा। ठीक है, हमारे पास याद हो तो बैंड थे, एनर्जी बैंड अगर याद है, बिल्कुल एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, इसको बोलते थे ऊर्जा अंतराल। तीनों के दोबारा बताने लग रहा, अर्धचालक के ऊपर फोकस करना। ठीक है,
जो हमारे पास चालक है, चालक का नीचे वाला कौन सा होता है? वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। और वैलेंस बैंड हमारा यहां तक, ये है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो बाह्य सेल में है, ठीक है। अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया ना, कंडक्शन बैंड के अंदर अगर चला गया तो साथ ही साथ कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ चलन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये यहां से यहां चला गया, वैलेंस बैंड हमारा कहां तक है? यहां तक है। और कंडक्शन बैंड हमारा यहां तक है। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है कि नहीं है? एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो इन आदान प्रदान करने में कोई दिक्कत आवेगी? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है? ऊर्जा अंतराल जीरो या जीरो से कम। तो इसमें क्या है? ओवरलैपिंग है। किस किस की? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड की। ये किसके अंदर है? चालक के अंदर। चालक की बजाय अब मैं ले लेता हूं कुचालक। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। इसना यहां जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे इनको कंडक्शन बैंड में पहुंचना है, किसके लिए? चालन करवाने के लिए। और इसका कम से कम कितना रखते हैं हम? नहीं, ये वो है कुचालक। कुचालक में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, या कहीं जगह मैंने बताया था कितना दे देते हैं इसको? 5 भी दे देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। तो ये क्या इसका इसका ऊर्जा अंतराल है, और किसमें लिया जाता है? वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताया जाता है जो ऊर्जा अंतराल होता है। इसको कितने की जरूरत पड़ेगी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बहुत ज्यादा है। वैलेंस बैंड इसमें कईयों में तो दिया होता है ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कईयों में दिया होता है 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य। और वैसे जर्मेनियम का ना 1 से भी कम होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जर्मेनियम का 1 से भी कम होता है। वैलेंस बैंड में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इनको थोड़ी सी ऊर्जा देने की जरूरत है, थोड़ा सा उकसाने की जरूरत है। साथ के साथ यहां से कूद के अगले में पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक आदमी हो अगर जो थोड़ा सा सहारा मांगे करा, सहारा के बस सपोर्ट मांगे करा, करते 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 इतनी आने वाले कार्रवाई बिठा दा, ठीक है। वो काम है अपना अर्धचालक का। अर्धचालक ना थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, और थोड़ी सी सपोर्ट आप किसके थ्रू देवांगे? ऊर्जा के थ्रू। कितनी जरूरत है ना? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काम चल जाता है। वैसे इसका जर्मेनियम में 1 से भी कम की जरूरत है, ठीक है। सो ये समझ गए। अब जर्मेनियम और सिलिकॉन की अगर बात आ गई ना, सिलिकॉन में तो एनर्जी लेवल क्या था? सिलिकॉन में जर्मेनियम की बजाय कम था, क्योंकि उसमें सेल कितने थे? 3 थे, और इसमें कितने हैं? 4 है। तो उसमें उसकी एनर्जी पहले से ही आई है, इसकी एनर्जी पहले से आई है, तो इसको तो थोड़ी सी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो उसमें 1 से कम होगा, 1 से कम किसमें होगा? जर्मेनियम में। इसमें 1 से थोड़ा ज्यादा सिलिकॉन के अंदर। एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल, ठीक है। इतना समझे? इसमें कोई दिक्कत अभी तक? पक्की बात है? अर्धचालकों को फिर 2 कैटेगरी में बांट दिया भाई।
इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक कौन से हैं? बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर शुद्ध, शुद्ध है, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है, इसको कोई किसी पर्पज के लिए यूज नहीं करते। जो से एक टाइम में मतलब ओ काम लग रहे कारण अगर भाई चालक का काम करने लगे, दूसरे समय में उसना वो कुछ चालक की तरह काम करने लगे, तो ऐसे वाले का कोई यूज नहीं था, ठीक है। ये प्योर शुद्ध फॉर्म है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल होते हैं। ये किसी भी तरह कुचालक और सुचालक, सुचालक दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं। किस किस के हिसाब से? वोल्टेज और तापमान के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आती है फिर एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इसने तो रहने दो, इसने का तो सिंपल ही है, इसके बारे में इतनी लेनी नहीं है, मैं एक्सट्रिंसिक लिख दूं ऊपर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से थे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या थे? जिसके अंदर कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती है, डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग, डोपिंग सुनी है किसी ने? और किसी ने नहीं सुनी हो? डोपिंग टेस्ट सुने अगर भाई? डोपिंग टेस्ट हो अगर खेला तो पहला ओलंपिक था, पहला कोई कोई फैल हो जो उसमें, ठीक है। क्या हुआ वो डोपिंग? डोपिंग का मतलब क्या है? अपने शरीर ना, अपने शरीर प्योर है एक तरह से, ठीक है, और इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिला दिया अपना, ड्रग्स, ठीक है, कोई भी स्टेरॉइड है, ठीक है, मैं ले लिया अगर अपना, तो उसकी वजह से क्या होगा? शरीर के अंदर क्या आ गई? अशुद्धि आ गई। तो डोपिंग का मतलब क्या है? कुछ अशुद्ध मटेरियल ऐड कर दिया। अशुद्ध का मतलब क्या है? विपरीत प्रकृति का, यानी कि उससे विपरीत प्रकृति का या उससे अलग प्रकृति का कोई भी मटेरियल अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या? कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक कौन से हैं? जिसके अंदर हम कुछ डोपिंग कर देते हैं, ठीक है। डोपिंग के आधार पर फिर ये दो प्रकार से बन जाते हैं। हाँ, फिर ये दो प्रकार के बन जाते हैं हमारे पास। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, स्ट्रक्चर समझो प्योर तरीके का। पहले मैं एन टाइप के ऊपर ही आ जाता हूं। सिलिकॉन ले लो, स्टार्टिंग में कोई भी मटेरियल था, कोई भी पदार्थ था, कोई भी एटम था, क्या होता है आपस में? न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है ना, अपने आप में क्या होता है? वो बैलेंस होता है, यानी कि जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज, उतना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जिसके पास होता है उसको नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव वाले को नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोल देते हैं होल्स। उसको क्या बोल देते हैं? होल्स का है ना शुद्ध इसमें नाम है ना छिद्र है। क्या नाम है इसमें? छिद्र है। और छिद्र मैंने पहली बार जब हिंदी में नाम पढ़ा था ना इसका छिद्र, मैंने सोचा था मैं उसके मैं मोरे कर रखे, लेकिन होल्स का मतलब है नहीं, इसका छिद्र का मतलब होल्स है, वो ना समझियो छिद्र का मतलब अगर भाई उसमें मोरे कर रखे, ठीक है। तो इसके अंदर है ना कितने इलेक्ट्रॉन? अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और साथ के साथ क्या ले रहा है ये? 4 इसके पास क्या है? होल्स है। क्या है? होल्स है इसके पास 4, यानी कि ये बैलेंस अपने अपने आप में ये बैलेंस है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका इसका समझने का कि ये शेयर करने लग रही। अब मैं क्या बता रहा था कि अपने है ना जो आउटर सेल होता है उसको
पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, एक सिलिकॉन है ना, 4 सिलिकॉन के साथ एक दे देगा और एक ले लेगा, उसके भी 8 पूरे और इसके भी 8 पूरे। देखो इसके पास 4 थे, एक इन्हें इस दे दिया, एक इस दे दिया, इस पर तो ले भी लिया एक, तो यहाँ के बन गए 2, उरले घंटा ही बन जाएगा जो पढ़ना होगा, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरीके से इनका ना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बनता है ना, इस बॉन्ड को नाम दे दिया जाता है कोवलेंट बॉन्डिंग। फोटो पाना चाहिए बस, ये थोड़ी सी में काम चालू हो जाएगा इसका। बहुत है मेरे श्याम, बाकी सारे ही सही है, यू बनाना जरूरी है बीच वाला। देखो ये सारे के सारे घर है आपस में बसे पड़े, किसी में पॉजिटिव है गेल की गेल नेगेटिव है, यानी कि जोड़िया में है, क्या में जोड़िया में सही राम तो बैठे, कोई टेंशन नहीं ना, जमा मतलब इस पूरा संतुलित है, कोई हलचल नहीं रहेगी इसके अंदर। वो तो कोई बार था कुछ मतलब एनर्जी देना फिर तो हलचल है, लेकिन बाई चांस मैं क्या करूं इसमें एक पार्टिकल यानी ऐसा ऐड कर दूं जो बैलेंस नहीं है अपने आप में, क्या नहीं है वो, बैलेंस नहीं है। कौन सा लें पहला, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, तीन चार, चार की वजह से तो क्या हो गया थे, बैलेंस हो गया था। एक गिर दिया बाहर, एक गिर दिया बाहर। एक तरीके तो नू भी समझ सका मैं इतना कि यहाँ आपस में है ना जोड़े बनाने लग रहे थे, कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या बनाने लग रहे थे, जोड़े बनाने लग रहे थे। जिसके जोड़े बन जो ना दिक्कत आंदी को नहीं भाई, दिक्कत कड़ा हुआ है जब साथ वाले का जोड़ा बन जाए उसका ना बना, फिर बाजा जूत तो जाएगा, बाजा नहीं है आसन की बात को नहीं, असली में है। देखो 4 का तो बन गया, एक बार रह गया, इसका नहीं जी करेगा भाई मेरा भी कमरा इस तरह का करेगा, तो इसका भी फिर यू क्या करेगा, इसका जब कमरा नहीं है नहीं तो यू किसी न किसी का कमरा तोड़ने की कोशिश करेगा। यू क्या करेगा, जबरदस्ती किसी की बॉन्डिंग तोड़ देगा। अगर एक एक्स्ट्रा चीज आ गई तो इसने समझ लो कैसे भी तरीके से समझ सको। ठीक है, यू क्या करेगा, एक कोवलेंट बॉन्ड तोड़ दिया कोई भी, मान लीजिए ने इसका कोवलेंट बॉन्ड तोड़ दिया, और ये यहाँ इसने यहाँ अपना स्थान बना लिया, ये जो यहाँ अंदर था इसने क्या करेगा, धक्का मार कर बाहर निकाल दिया। इसका जोर नहीं चले इस पर, यू क्या करेगा, अगले का तोड़ देगा, अगला बार निकाल दिया, यू अगले का तोड़ देगा, अगला बार निकल गया, यू अगले का तोड़ देगा, अगला। या क्या हो जाएगी, एक प्रक्रिया चल दी जिससे क्या होगी, सारे के सारे के अंदर क्या पैदा होगी, हलचल पैदा होगी। क्या होगी, हलचल। हमने ऐड क्या किया था, बोरोन के अंदर 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन, इस इंप्योरिटी को नाम दे दिया जाता है पेंटावेलेंट। क्या बोलते हैं इसको, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। ठीक है, एक और ले सकते हैं हम, फॉस्फोरस। नहीं ये बाह्य कक्षा का इसका। इसके बाद ले ला हम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में भी बाह्य सेल में कितने बचेंगे हमारे, 5। ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, यू हो गया, एक हो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में भी आउटर सेल में कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, बता रहे होंगे 3। फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, 3 बहुत है इसमें। ठीक है, इन सारी इंप्योरिटी ने क्या बोलेंगे हम, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट, पेंटा का मतलब क्या हुआ, 5। पेंटावेलेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 5 है। एक एक्स्ट्रा है जो कोवलेंट बॉन्डिंग को तोड़ रहा है, और ठीक है, और इस वजह से क्या होगा कि इसके अंदर हलचल पैदा हो जाएगी इसके अंदर।
ठीक है, तो इस चीज को क्या बोल लेंगे हम। इसमें देखो मेजॉरिटी किस चीज की है, एक इलेक्ट्रॉन फालतू था, एक इलेक्ट्रॉन फालतू था ना जिसने कोवलेंट बॉन्डिंग को तोड़ा, तो इसमें किस चीज की बहुलता होगी, बहुलता किस चीज की होगी, इलेक्ट्रॉन की। किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की होगी तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इनको चार्ज कैरियर को नाम पता क्या देते हैं, आवेश वाहक। आवेश वाहक यानी कि जिनकी वजह से इसके अंदर करंट चलेगा ना, वो कौन है, वो है इलेक्ट्रॉन। जिनकी वजह से करंट चलेगा वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर दूसरी चीज मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और दूसरे कौन है, होल। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन रहेंगे इसमें, माइनॉरिटी, हाँ चार्ज कैरियर कौन रहेंगे इसमें, होल्स रहेंगे। यानी कि जब हमने बोरोन, फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह ऐड कर दी ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुलता ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें जो करंट दौड़ेगा ना वो किसकी वजह से दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, जिनके पास कुछ कुछ अमाउंट की इंफॉर्मेशन होगी, वो होंगे होल्स होंगे। ठीक है, तो इसको अब देखो ना, पूरे का पूरा एक देखने में अगर देखा ना, किसका बोल वाला ज्यादा है यहाँ, इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो इनको नाम दे दिया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन प्रकार अर्धचालक। इसमें देखो इसकी जगह था ना, फॉस्फोरस भी मिल सका, नाइट्रोजन भी मिल सका, बस 5 होने चाहिए। ठीक है, बिस्मिथ भी है एक शायद, बिस्मिथ भी ऐड कर सकते हैं, एंटीमनी भी है, एस बी, आर्सेनिक भी है। इसमें क्या बनाओ इसका, पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। फास्फोरस और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये ए से बनेगा हमारा आर्सेनिक, और एस बी से बनेगा हमारा एंटीमनी। इससे बिस्मिथ बन दो दी भाई, एंटीमनी, एंटीमनी। ठीक है, ये एन टाइप हमारा, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बन जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन वाले को क्या बोलेंगे, इंप्योरिटी को पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट बोलेंगे। और दूसरी चीज क्या है, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, उसके अंदर होल्स होंगे। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए, पर बोरोन और बिस्मिथ देखना पड़ेगा। बोरोन, बोरोन फिर 3 वाले में आवेगा, इसमें बिस्मिथ आवेगा, बिस्मिथ आ जाएगा। ईब क्या हुआ, तो ट्राइवलेंट में आवेगा फिर यू, इसमें बिस्मिथ आ जाएगा सब आखिरी में। फिर ईब देखो, देखो यहीं से पी टाइप बनेगा, यहीं से पी टाइप बनेगा हमारा। मैं इसकी जगह क्या ले लेता हूं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं हम, एल्यूमिनियम। एक बार इसने मैं सारे ने साफ कर दूं, ट्राइवलेंट, ट्राइवलेंट में क्या आएगा, आलू, गाजर, बैंगन इन थैला। आलू से बन जाएगा हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का तो पता है कितना हुआ,
कितना हुआ? 13। गैलियम, बोरोन, इंडियम, थैलियम। आलू, गाजर, बैंगन इन थैला। इसमें क्या होगा, आपके पास जो आउटर सेल होगा ना, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। क्या है चालक में? यहाँ ये सारे मतलब चालक में एक तरह से चालक की तरफ उसमें ले सकता हूँ कैटेगरी में। ठीक है, इसमें आउटर सेल में क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन वाले जो इम्प्योरिटी हम इसके अंदर ऐड करेंगे उसको क्या बोल देते हैं? ट्राइवेलेंट बोल देते हैं। ठीक है, अब 3 वाले में देख लो, एक खाली रह गया। जो खाली रह गया ना, जो खाली रह गया, तो इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज की और जरूरत थी हमें एक इलेक्ट्रॉन की। अगर वो आ जाता तो पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइंड होकर बैलेंस हो जाते। चीज ना समझो, 3 इलेक्ट्रॉन तो थे इसके पास, लेकिन चौथे के साथ ये कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहा था ना इसके साथ शेयर करके, यहां पर इसको इसके पास किस चीज की कमी थी? इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसके पास। होल तो मौजूद था इसके पास कमी थी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये भी क्या करना स्टार्ट कर देगा? ये किसी और की कोवलेंट बॉन्डिंग तोड़ेगा। ये क्या करेगा? किसी और की कोवलेंट बॉन्डिंग तोड़ेगा। मान लीजिए इसने इसकी तोड़ दी, इसने अपनी तो कर ली कंप्लीट, इसकी तोड़ दी, ये खाली रह गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। ये इसकी तोड़ देगा, और इसमें भी क्या होगी? सारे के सारे के अंदर हलचल पैदा होगी। एक चीज कम दे दो या वही चीज ज्यादा दे दो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा हो जा। उसका भी पंगा है, अगर कोई चीज की कमी रह गई प्रदीपा सा, अगर जो चीज की बहुलता होगी नहीं, यहाँ पर बहुलता होगी, मतलब किसी चीज की अगर एक्स्ट्रा है ना अपने पास, तब दिक्कत है। दिक्कत का मतलब क्या? इसके अंदर संवहन स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर चालन स्टार्ट हो जाएगा। अगर कमी हुई तब भी स्टार्ट हो जाएगा, तब भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने जो ट्राइवेलेंट करी थी, ट्राइवेलेंट में क्या थी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसको बोलेंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसको बोलेंगे? होल्स को बोलेंगे। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को। यही इसके भाई सवाल ही यही है, जो पहला फेज है ना हमारा, पहले फेज के यही सवाल है, डायरेक्ट यही सवाल पूछ रखे एग्जाम में। जो ट्राइवेलेंट होता है, ट्राइवेलेंट में सीधा नाम दे दिया, इनमें से एक नाम उठा लेंगे, पेंटावेलेंट। हाँ, इनका इनका भी लिखांगे बाद में, शॉर्टकट लिख लेंगे। ठीक है, इसके अंदर मेजॉरिटी किसकी चल रही है? होल्स चल रहे, और माइनॉरिटी कौन है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये और ये। ठीक है, हाँ ये ट्राई। अब इसमें अगर किस चीज कौन से की होगी? होल्स की होगी। होल्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो इसको नाम दे दिया जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, आगे समझ में? किसी ने नहीं आया हो? आ गया? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक देखो, इंट्रिंसिक का मतलब अंदरूनी समझ लो, उसमें अंदरूनी ही है, मतलब बाहर आएगा, किसी का छेड़खानी नहीं है। एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्सटर्नल अफेयर हो गया उसका। क्या हो गया? किसके साथ? पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, यानी कि उसमें क्या मिला दी? अशुद्धियां मिला दी। और ये क्या थे? प्योर थे। इसमें इलेक्ट्रॉन और होल क्या रहेंगे? बराबर। इलेक्ट्रॉन और होल क्या रहेंगे? इसमें बराबर रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये क्या हो गया? अब दो तरीके के बना दिए, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप के अंदर कौन सी इंप्योरिटी मिलाई? अशुद्धि। अशुद्धि मिलाई इसमें पेंटा, पेंटावेलेंट। ठीक है, पेंटा। पी टाइप में कौन सी मिलाई? ट्राइवेलेंट। त्रिसंयोजी भी बोलते हैं इसको, शायद त्रिसंयोजी बोलते हैं ना, इना पंच संयोजी भी बोलना।
ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, नु याद ना करियो, एन है पी है, इसमें करना कहीं पर गड़बड़, पी गेला पी पेंटावलेंट पावेगी ना, उल्टी है बस यहाँ। एन है तो एन दिमाग कौन सी है, एन का मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव किसमें होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। किसके अंदर क्या चीज है, एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख दूं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ज्यादा चार्ज कौन सा होएगा, ज्यादा आवेश कौन सा होएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो बहु आवेश वाहक कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। बहु की जगह क्या होता है, निम्न, निम्न आवेश वाहक कौन होंगे, होल्स बोलते हैं इनको, छिद्र भी बोलते हैं भाई। ठीक है, इसमें कौन कौन है, पेंटावलेंट के अंदर कौन कौन है, नेपाल ले लो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया नहीं, बांग्लादेश ले लो, बिस्मित ने, बांग्लादेश, सब, रुक जाए मिनट, सब आसपास, इनो कर लो, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब इंडिया के क्या है, आसपास है। तो नेपाल से क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, पाकिस्तान से पी फास्फोरस, बिस्मित बी, एंटीमनी, यह नाम ऐसे ही है। पोटासियम का क्या नाम है, पोटासियम का सिंबल क्या है, के है पोटासियम का, है तो पोटासियम, लेकिन इसको दिखाया किससे जाता है, कैसे, एंटीमनी, एंटीमनी कहा गया ना बस, क्या हुआ, एस बी। और अर्सेनिक का, अर्सेनिक का ए एस हो शायद, ए एस हो। ठीक है, इनके जो नाम याद रखने था ना, एन पी बी एस बी एस, बी आई इसकी जगह शायद बी आई आता होगा, बिस्मिथ की जगह। ठीक है, नेपाल, यह नाम जरूर याद रखने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बिस्मिथ, एंटीमनी एंड अर्सेनिक, यह नाम पूछ रखे सीधे डायरेक्ट, सिंबल और उसका पूछा ना भी पूछा, वह जरूरी नहीं है, लेकिन नाम जरूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, बिस्मिथ, एंटीमनी और अर्सेनिक, ये सारे के सारे क्या है, पेंटावलेंट, पेंटावलेंट। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब के अपने आसपास हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ट्राइवेलेंट में, ट्राइवेलेंट 3 COG। तो यहां पर कमी क्या रहेगी, किस चीज की कमी रहेगी, कमी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बहुलता किसकी होगी, छिद्र की, छिद्र बोले तो होल्स, तो बहु आवेश वाहक कौन बनेंगे, होल्स। निम्न आवेश वाहक कौन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन। अशुद्धि कौन सी मिलाएंगे इसमें, ट्राइवेलेंट, आवेश होगा इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इससे लिए क्या बन जाएगा, पी टाइप। इनमें तो एक क्वेश्चन कंफर्म है भाई, क्वेश्चन आना ही है, और इसमें तो ही आएगा एक, ट्राइवेलेंट की वाली लिख दो, 1 मिनट रुक जा, आलू, आलू ना, आलू, ठीक है, गाजर पैरेट का,
बैंगन, बैंगन यही आंदा होगा बैंगन, आलू गाजर बैंगन इन थैला, एल एल्यूमिनियम नियम, गाजर की जीए गैलियम, बोरोन, इंडियम, क्या हो गया थैला है क्या, कोई नहीं ये थैले थोड़ा लिख दो, थैले का टी एच थैलियम, थैलियम, इंडियम, इंडियम इंडियन नहीं है इंडियम, ठीक है। एक क्वेश्चन भाई कंफर्म है, ऋषि मत है सिर्फ इस बार नहीं, एक इसमें तो कंफर्म है, आवांगे तो इसमें तो 6-7 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में था, लेकिन एक ही मत कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत हो दिग्जम खुश हो गया प्रत्येक, ये तो आ बनूंगा। क्वेश्चन ये पूछ लेगा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर बनाए जाते हैं उनमें किस तरह की इंप्योरिटी मिलाई जाती है, पूछू चल मैं क्वेश्चन 2-4 को पूछ लूं इसमें ना है? पूछूंगा इस तरह फिर मैं, ये सिर्फ अपन है ना सेमीकंडक्टर के ऊपर एक बार जोर लाना, उसके बाद डायोड ट्रांजिस्टर इनकी तो इसी रेल बनेगी, सरकते चलेंगे तो बस यू एक बार सरकाना खो जाओ है। बोलियो ना बस, एक मिनट मुंह बता दो पहला, वो भी बहुत अच्छी है। पी टाइप है ना, पी टाइप का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब किसकी कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी रखनी है तो एक इलेक्ट्रॉन कम, एक इलेक्ट्रॉन कम किसमें होएगा, तो अगर 4 है ना पूरा पूरा पूरे कितने हैं 4, एक की कमी कर दो कितने बच गए, तो त्रिसंयोजी, विनय चौथा, एक तो गया भाई चौकीदार, समझ गए इसमें कौन आएगा, एल्यूमिनियम ना। राजी तो बता भाई, एन टाइप अर्धचालक में निम्न आवेश वाहक कौन होते हैं, माइनर, वाह जी वाह, पहली बार सही जवाब दिया भाई रजत, निम्न निम्न आवेश वाहक, इसके इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका ही तो राजी था, बताओ जी, छिद्र, सारे नरे नरे पे गए तो प्रदीप तेरे पे फाइनल है इतना बताना, पक्की बात है, देख लॉक कर दा,
इसने के पूछा कि एन टाइप, एन टाइप का मतलब एन तक बन गया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ज्यादा के हैं इलेक्ट्रॉन है, तो कम के हैं छिद्र, तो कम निम्न आवेश वाहक कौन होंगे, छिद्र होंगे। ठीक है, सिंपल से है, ज्यादा पॉइंट नहीं है, मिलाकर मेरे सामने 6-7 पॉइंट है, लेकिन हाँ प्रदीप तो पास हो रहे हैं। गलत दे दिया भाई मैंने, इनमें से कोई नहीं। पूजा सिलिकॉन की तो ज्यादा हो जाए बॉन्डिंग उसमें, और जर्मेनियम की ज्यादा लूज हुआ तो वो ज्यादा हो। हाँ बॉन्डिंग तो लूज होगा, लेकिन बॉन्डिंग जितनी लूज होगी ऊर्जा स्तर उतना क्या हो जाएगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, सेल पर। किस पर डिपेंड करेगा, सेल की संख्या, जिसमें सेल की संख्या, देखो जिसमें सेल की संख्या ज्यादा है उसका ऊर्जा स्तर अधिक होगा। हाँ बी आएगा। अब इसका उत्तर कौन देगा, अपने पास था वही सुमन। ऊर्जा अंतराल आ गया, गैप, गैप देखना किसमें कम है। ए सिलिकॉन। और रमेश तो बता भाई तना तो चाहिए कोई सनू था बोलता उसके पास टप ही बोल दूंगा, दोनों आवांगे जब मसला भी आवा था। सोनू, सोनू का भी है। प्रदीप चल देख गाँव गाँव के देख के कर रहे हैं। देखो एयू सिलिकॉन था, हाँ देखो यू सिलिकॉन था, ऊर्जा अंतराल पूछ रखा किसका कैसा होता है, जर्मेनियम का कम, जर्मेनियम कम, सिलिकॉन का ज्यादा होगा। देखो इसमें क्या थे, 3 थे, और जर्मेन या सिलिकॉन के थे, जर्मेनियम में 4 थे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ा, नहीं सॉरी कम एनर्जी की जरूरत पड़ा, एनर्जी ज्यादा ही होगा इसमें, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, जितने सेल होगी एनर्जी ज्यादा होगी। लूजली बॉन्डेड है किससे, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड है। इसमें सेल कितने हैं, 4, इसमें है 3। जिसमें सेल की संख्या बढ़ जाएगी उसका ऊर्जा बढ़ जाएगी उसकी, और जिसकी ऊर्जा बढ़ेगी उसका ऊर्जा अंतराल कम हो जाएगा। तो सिलिकॉन का मैंने बताया था कितना होगा, 1 से थोड़ा अधिक, और जर्मेनियम का 1 से कम। ठीक है, किस तरह वो गैप बताना था अपना, किसका ज्यादा है किसका कम है। एक चीज और बताओ फिर, थोड़ा सा नहीं मतलब प्रतिरोधकता अपने वाल तो बताई कौन इसके में, लेकिन जो था ना करया नहीं उसके से आप तय सोच लो किसकी ज्यादा होगी, सिलिकॉन की ज्यादा होगी, क्योंकि जोर किसमें लग रहा ज्यादा, सिलिकॉन में जब पूरा जोर लग रहा चलान में, और जोर
वो काम ही उसका यू है, प्रतिरोधकता दो, ज्यादा जोर लगेगा तो ज्यादा जोर किसमें लगा, सिलिकॉन में, सिलिकॉन की प्रतिरोधकता अधिक होगी। हाँ, उसमें कार्बन मोंदी। एक चीज बतानी, इसमें से किसके पास फालतू पड़ा कुछ, फालतू किसके पास पड़ा कुछ? जब अपने में खून ज्यादा होता तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो इनको नाम दे दिया जाता है दाता, डोनर। ठीक है, ये क्या होते हैं? डोनर होते हैं। इस ये बेचारे पास कमी है। हाँ, तो यू क्या करेगा? एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ग्रहण करता, ये ग्रहण करता है। दो नाम है, पी टाइप को बोल देते हैं, पॉजिटिव हो गया ना, हाँ, पी टाइप को बोल देते हैं ग्रहण करता, और एन टाइप को बोल देते हैं डोनर टाइप है। ठीक है, देता है और ये लेता है। ठीक है, अब एक चीज और, तापमान, एनर्जी गैप, रजिस्टिविटी समझ गए? और पहले रजिस्टिविटी ही ले, लंबी बना था फिर इसने। तापमान, एनर्जी गैप, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, समझो या तो साइन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, पहला स्टेप मैंने क्या किया, तापमान को बढ़ा दिया, तापमान को बढ़ाया। तापमान बढ़ाने से ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान बढ़ाने से सोचो एक बार और, ऊर्जा अंतराल क्या होगा? कम होगा। ऊर्जा अंतराल कम होने से प्रतिरोधकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोधकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगी। चालकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? था नहीं, क्वेश्चन ए ऐसे भी पूछ सकता है और क्वेश्चन डायरेक्ट यहां भी पूछ सका, और यहां से यहां भी पूछ सकते हैं। तापमान बढ़ाने पर ऊर्जा अंतराल में क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ाने पर चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरा काम क्या करें हमने? घटा दी, घटाने पर तापमान में माइनस में ले, कम करने लग रहा, माइनस में लेकर जाने लग रहा, तो उस हिसाब तक क्या होगा मेरे दोनों ऊर्जा अंतराल बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, प्रतिरोधकता बढ़ेगी, कम होगी। ठीक है, ये चीज है, ये ध्यान रखनी, ये वाली चीज भी। वैसे तो दिमाग में मेरे हिसाब में फिट बैठ गई होगी अपने एक ऊर्जा अंतराल के हिसाब का। ठीक है, किर्सन, जर्मेनियम ठीक है अपना, उर्लग, उर्लग सही है जर्मेनियम तरह। वैसे जर्मेनियम सिलिकॉन मत ही पूछेगा, लेकिन हाँ सॉरी सिलिकॉन, लेकिन अगर दे दिया उसने अपने था कार्बन, उन्हें दे दिया अगर अपने था कार्बन, तो सबसे ज्यादा किसमें जरूरत पड़ेगी? क्यों पड़ेगी? छह है, लेकिन अपन के देखने हैं प्रदीप, अपन देखने उसमें सेल, सेल की संख्या कितनी है इसमें? सेल, कक्ष, इसमें कक्ष कितने हैं? इसमें कक्ष कितने हैं? इसमें कक्ष कितने हैं? यह चीज याद रखनी भाई, जिसमें देखो कक्ष कम है, इसमें क्या चीज होगा? एनर्जी गैप, लेकिन ऊर्जा स्तर निम्न, ऊर्जा स्तर इसका निम्न है, सोए पड़े इसके दो। दूसरा
जर्मेनियम का कम, सबसे कम, सबसे कम, और ऊर्जा स्तर सबसे अधिक। इजी, इसका क्या रहेगा? एनर्जी गैप, सिलिकॉन हो गया ना, सिलिकॉन का अधिक, अधिक में रखेंगे मैंने, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन आ गया। और ऊर्जा स्तर निम्न, ऊर्जा स्तर क्या होगा इसमें? निम्न होगा। बस ये देख लो, जिसमें सेल ज्यादा है उसका ऊर्जा स्तर अधिक, ठीक है। वो देखो किस हिसाब तो होगा ऊर्जा स्तर अधिक, देखो एक टब्बर अपने पास, छोटा सा टब्बर है कार्बन का, 2 और 4, कितने आदमी है इसमें? 6। पढ़ लेगा नहीं राजी, राजू और लड़का ना लाओ वाल था, और कोई सा ले लो, ठीक है। एक और ले लिया कोई सा बना, जिसमें टब कितने बन गए? 14, 2, 8 और 4, 14 बन गए। अब राजीव और ले लो, 2, 8, 18, 4, कितने हो गए? 32। कौन से दमदार दिखा बना आदमी? 32 वाले नरोले दिखने लग रहे। पी टाइप, पी टाइप में बहुलता किस चीज की है? होल्स की। होल्स को ऐसे दिखाते हैं, छिद्र को, ठीक है। और निम्न क्या हमारे पास? इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। पी टाइप है मेरे पास, आ गया नहीं, हो सकता है आ जाए तो, ठीक है। ये चीज तो हमने पहचाननी है, ये इसने पहचान सकोगे नहीं कौन सा ही हो। एन टाइप है, पी टाइप है। छिद्र से क्या दिखाते हैं? होल्स। छिद्र का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव, इसका डॉट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये हर एक जगह यही स्टैंडर्ड है, इससे दिखाया जाता है। अगर ऐसा फिगर आ गया आपके पास कौन सा सेमीकंडक्टर है, तो बता सकते हो पी टाइप है या एन टाइप है। दूसरा मैं ले लेता हूं इधर, ये कैसा सेमीकंडक्टर है? एन टाइप। किससे पता लगा? क्योंकि इसमें किस चीज की बहुलता है? इलेक्ट्रॉन्स की। अकेले अकेले कड़ी काम नहीं आए अभी, इनका भी काम करवाएगा देखे, लेकिन अकेले अकेले यहाँ भी कड़ी काम नहीं आए। तो क्या करिया, इन दोनों को सैंडविच, सैंडविच का मतलब, सैंडविच खाइए सब ना, देखिए कैसी हो सैंडविच, कैसी हो पूरा सैंडविच? 2 ब्रेड ऐसे आपस में मिला दो, ठीक है, आपस में मिला दिया जाता है। हाँ हाँ, सारे काम स्टार्ट हुआ। देखो पहला काम स्टार्ट हुआ एक अर्धचालक था, जिसमें के थे दोनों बराबर थे। उसके बाद इम्प्योरिटी मिलाई, अलग अलग कर दिए, लेकिन अलग अलग काम लेकर देखा कोई काम नहीं आया। फिर क्या, दोनों जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कह रहा फिर कुछ काम बनाए ना, उसका बनेगा हमारा डायोड। क्या बनेगा? डायोड। डायोड ना मिलाकर, 2 डायोड ना मिलाकर बना फिर हम ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर तो मिलाकर बनाई जा फिर आईसी। आईसी था, वैसे तो आईसी ही है, लेकिन इस आईसी से मिलके बनती है हमारी मेमोरी चिप बोल देते हैं। हाँ, आईसी में ज्यादा लगा कर क्या बना इसका? सीधी डायोड था, डायोड से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से आईसी। वैसे है ना, या बिल्कुल अभी तो हम ना दिखांगे मोटे मोटे तरीके से हम बनावांगे, लेकिन आईसी भी एक तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। 2-3 ट्रांजिस्टर था जो स्टार्टिंग वाली बनाई थी, बन गई थी। लेकिन यदि आईसी जो इस टाइम मान लग रही है ना, नहीं पता उसमें कितने 1 लाख ट्रांजिस्टर लग रहे हैं कि 10,000 लग रहे। फिर इनका इंटीग्रेशन इस हिसाब से कर रखा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यह टेक्निक सुनी होगी हमने।
VLSI। हाँ ठीक है, या फिर स्केल उसमें क्या है, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के हिसाब से फिर बांटी गई है। सो हमने क्या कर लिया, दोनों को सैंडविच कर दिया। क्या कर दिया? सैंडविच। और प्रोसेस, जिस प्रोसेस से इसको प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या कर दिया, इसको सैंडविच, दोनों को आपस में मिला दिया गया, पी टाइप को और एन टाइप को। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ा गया तो वो क्या बन गया? पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको नाम दे दिया गया पी एन जंक्शन डायोड। दो टर्मिनल निकाल लिए इसके। अच्छा, एक बात मैंने बोली थी आप लोगों को कि जैसे ये पॉइंट है, केसीएल वाला पॉइंट याद हो, जंक्शन और ए नोड, याद है पॉइंट हो? जंक्शन और ए नोड, या तो एक जगह वो मिलन लग रहे, एक करंट अंदर आ रहा है, एक यहां से बाहर जा रहा है। जो मिलने का पॉइंट है ना, उसको क्या बोल रहे हैं हम? जंक्शन। क्या बोल रहे हैं? जंक्शन। जंक्शन का एक और नाम दे रखा था, मेरे ध्यान को नहीं, पैरेलल वाला काम को नहीं किन्ना। डायोड का काम सीरीज में भी है और पैरेलल में अलग है, सीरीज में अलग है। बताऊंगा जब पैरेलल में यूज होंगे नहीं, फिर उनका काम अलग बन जा, सीरीज में काम उसका अलग बना। एज ए स्विच यूज करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बटन नहीं लगाते हम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम डायोड यूज करा वन वे में। जिस तरह था रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर में यही तो यूज करा फिर हम। हाँ, तो यहाँ पर जब ये दोनों को मिलाया गया, यहाँ पर सैंडविच किया गया, तो एक बन गया इनका ये मिलान वाला जो क्षेत्र था, इसको बोल दिया जंक्शन। ठीक है, ये कौन से थे? पी टाइप था ये एन टाइप। ठीक है, टर्मिनल कितने हो गए इसके? टर्मिनल हो गए दो, जंक्शन हो गया इसका एक। अब जो ट्रांजिस्टर आता है ना, ट्रांजिस्टर में क्या हम तीन ले लें इस तरह के, इस तरह के ले लेंगे हम, तीन ले लेते हैं, पी एन पी। एक और पॉजिटिव वाला ले लो। हाँ, मैं बता देता हूँ, ये दो चीज याद रखनी है हमें। ठीक है, ट्रांजिस्टर में क्या हो जाएगा, लेयर कितनी हो जाएंगी इसमें, इसके और उस वाले में कितनी थी, पीएन जंक्शन डायोड में कितनी लेयर थी, परत कितनी थी उसमें, दो। ट्रांजिस्टर में यह चीज क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी। ट्रांजिस्टर में टर्मिनल भी कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। ठीक है, और जंक्शन कितने हो जाएंगे ट्रांजिस्टर में, जंक्शन देखो दो, जंक्शन कितने हो जाएंगे, दो। उसने वाल तो छोड़ दो, जानते बताऊं था कि जंक्शन याद करना बहुत जरूरी है, जंक्शन और इसके टर्मिनल।